तावड़ू की नई अनाज मंडी में आज मंगलवार को बाजरे की फसल खरीद नहीं होने से गुस्साए किसानों ने हंगामा कर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक खरीद एजेंसी हैपड़ प्रबंधक के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। कई किसान नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। विरोध प्रदर्शन करते हुए गुस्साए किसान मंडी में ही स्थित शहर थाना परिसर में पहुंच गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पुलिस की मदद से स्थिति पर नियंत्रण करते हुए किसानों को समझाकर शांत करा दिया। बता दें कि मंगलवार को मंडी में फसल बेचने पहुंचे किसानों का कहना था कि वे सुबह से ही भूखे प्यासे बाजरे की फसल बेचने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन खरीद एजेंसी हैपड़ के प्रबंधक नीरज कुमार ने नंबर आते ही फसल के नमूने को जानबूझकर फेल कर दिया। आरोप था कि प्रबंधक अपनी मनमर्जी के मुताबिक लगभग सभी किसानों के साथ जानबूझकर इस तरह का व्यवहार करते हुए प्रबंधक से ऐतराज जताया तो कोई सुनवाई हुई। बता दें, इसलिए किसान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए मंडी में जाम लगा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता रमजान चौधरी एडवोकेट सहित कुछ किसान नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, पहुंच गए वहां पर, और पुलिस ने जबरन किसानों को हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। इससे किसानों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया तो सभी किसान गिरफ्तारी देने के लिए अनाज मंडी में ही स्थित शहर थाना परिसर में पहुंच गए और मौके की नजाकत को समझते हुए तावड़ू एसडीएम संजीव कुमार और तहसीलदार भी पहुंच गए, जहां पर हल्की नोकझोंक के बाद दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को माफी मांगते हुए उन्हें शांत कर दिया और करीब 2 घंटे तक मंडी में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद खरीद शुरू हो पाई। वही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं किसान नेता रमजान चौधरी एडवोकेट ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन हड़पने के लिए शोषण कर रही है ताकि वे जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाएं। उनका आरोप था कि जानबूझकर सरकार कृषि में नुकसान दिखाना चाहती है ताकि किसान जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाए। उन्होंने खरीद एजेंसी प्रबंधक के मनमानी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे सरकारी वाहन से उतरना ही मुनासिब नहीं समझते, जो सरकार के इशारे पर बाजरे की ढेरी को फैल कर रहे हैं। ये किसानों को आहत करने का सरकारी तरीका है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार किसानों के घरों, खेतों और मंडी में बेचने के लिए लाई गई बाजरे की फसल को सरकारी रेट के मुताबिक जल्द से जल्द खरीद नहीं हुई तो मेवात में किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, मैं मेवात विकास सभा का पूर्व जो है अध्यक्ष हूँ और मैंने आज सुबह भी लिखा और जिला प्रशासन को ये नोटिस भी दिया है कि मेवात का किसान इतना परेशान है कि झज्जर, पलवल, रेवाड़ी सब जगह जब 23 तारीख को अनाउंस कर दिया कि बाजरा जो है सरकारी रेट पे खरीद शुरू कर दी है, हैपड़ से बात हो गई, स्टेटमेंट आ गई, डीसी ने कह दिया, तो फिर जब मंडियों में आके देखते हैं तो एक दाना भी किसानों का नहीं बिक रहा है। हो सकता है कागजों में बहुत सारे बिक्री दिखा रखी हो बड़े लोगों की, या जो गुप्त रूप से बाजरा सरकारी रेट पे बेचते हैं आम किसानों से लेकर उनकी खरीदारी हो रही हो, लेकिन जो किसान है, जो गांव का किसान है, गोहांड का किसान है, उनका एक दाना भी नहीं बिका है। आप यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ से जिस तरह से परेशानी हो रही है, बाहर किसानों की सारी ट्रॉलियां खड़ी हैं, सुबह से शाम तक कितनी उनको फेल कर देते हैं। और जो नीरज के बारे में शिकायत मिल रही है, अभी सरजीत जी ने बताया, तो क्या एक ऐसा अधिकारी जो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता, उनको निकलने से गर्मी लगती है, वो किसान का पसीना नहीं देख पाते, जो पसीना उनका उस खेती को, फसल को बनाने में लगता है। सारे दिन किसान बिना खाए पिए यहाँ पड़ा रहे और शाम को अगर उसकी डेयरी ना बिके और फेल कर दी जाए तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। इसलिए किसान और किसानी को घाटे का सौदा बनाकर इन किसानों की जमीन को हड़पना चाहते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि तुरंत प्रभाव से तमाम किसानों की जो फसल है इस वक्त जो खेतों में, घरों में और मंडियों में पड़ी है, उसको सरकारी रेट पर खरीद कर उनको जो है वाजिब कीमत दिलाई जाए। नहीं तो ये आंदोलन जो ये आज तो छोटा है, सांकेतिक तौर पर है, ये जो आंदोलन पूरे मेवात में खड़ा होगा और जय किसान आंदोलन और तमाम जो किसान हैं वो सब एक मंच पर आकर सरकार से रूबरू बात करेंगे और अगर उनको जरूरत पड़ी उसका नफा नुकसान होगा सरकार को।
क्या परेशानी से आप? हाँ जी, मैं सरजीत राठीवार से बोल रहा हूँ, किसान। हर साल हमारी यही परेशानी, ना सरसों खरीदी जाती ना बाजरा खरीदा जाता, सुबह से शाम तक मंडी के अंदर पड़े रहते हैं। इसका समाधान किया जाए, हमारा माल खरीदा जाए। एक दाना नहीं बिकता हर बार, और ऐसे ही चले जाते हैं। हमें तो ऐसे ही रोड जाम लगाए रखेंगे हम, अगर हमारा यही हाल रहा तो। सुबह के पड़े हम बाजरा हमारा मंडी के अंदर पड़े। ये नीरज जो है, इसका हर साल का यही हाल है। नीरज जो आप बता रहे हो, नीरज ये है कौन, किस डिपार्टमेंट से? ये हैफेड का मैनेजर है, जिसने खरीद करनी है। ना बारदाना दे रहा, ना दाना भी खरीद रहा है। चलो जा ना उतरो जा, गाड़ी में से उतरे ही ना। हैंडीकैप आदमी है, गाड़ी में जाता है, गाड़ी में आता है, डेयरी के पास भी जाता नहीं है और सब फाइल कर दिए। और सबको फैल कर जाता है। अब ये आपने जो फिलहाल आज जाम लगाया है, ये किस पर्पज के ये लिए, इसी किस माध्यम पर्पज से के लगाया? लिए लगाया। हमारा माल पड़ा है मंडी के अंदर, सुबह से बारिश का टाइम हो रहा है, माल भीग गया तो हम कहाँ जाएंगे? बारिश आ चुकी है एक बार तो। दिन के 1:30 बज रहे हैं अब, और इससे लेकर सुबह के 8 बजे के पड़े हुए हैं माल को डाल के यहाँ। एक बार बारिश आ चुकी है, मौसम खराब होने की वजह से भी ये आ नहीं रहा।